29 मार्च 2019। कौन भूल सकता है इस दिन को जब हमने फाइनली उस मूवी को इंडिया में ला के दिखाया था जिसका हम सिर्फ सपने देखा करते थे। जी हाँ, हमारी पहली एनिमे मूवी ड्रैगन बॉल सुपर ब्लॉरी। उसके लिए पूरे इंडिया भर के एनिमे फैंस एक साथ आए थे और फिर 70,000 लोगों ने उस पेटिशन में साइन करा था एंड उसके बाद वी फाइनली डिड इट। मेरे को आज भी याद है कि मैं कैसे इस मूवी के लिए सुबह उठा था, इसको देखने के लिए नहीं बल्कि इस मूवी के स्टोरीज वगैरह को देखने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ पीवीआर नहीं था और मैं इसी कारण बाकी यूट्यूबर्स का वेट कर रहा था कि कब वो इस मूवी की स्टोरीज और पोस्ट वगैरह अपने इंस्टाग्राम में डालेंगे। ड्रैगन बॉल सुपर! और फिर 11 अक्टूबर 2019 50,000 साइंस के साथ हमने फिर से एक और एनिमे मूवी को इंडिया लाया था जिसका नाम था वेथरिंग विथ यू। ये मूवी और स्पेशल थी एनिमे फैंस के लिए क्योंकि हमने कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि ये भी इंडिया आएगी, क्योंकि तुम सबको पता है भाई कि बीच में कितना सारा प्रॉब्लम आई थी इस मूवी के लिए, बट एट द लास्ट हमने इसको भी इंडिया में ला ही लिया। और ये जो मूवी है वो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी क्योंकि मैं भी इसको पीवीआर में देखने को गया था। अब इसके बाद हमको लग रहा था कि अब कोई पेटिशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है कोई भी एनिमे फिल्म को इंडिया में लाने के लिए, पर तभी Now to another grim milestone, the world surpassing 1 million deaths from the coronavirus. Richard Engel now on the scars the pandemic has left across the globe and a warning some of the images are upsetting. लेकिन 2 फरवरी को पीवीआर की तरफ से ये ट्वीट आता है कि माई हीरो एकेडमिया 2 हीरोज द वर्ल्ड रिनोवेट फिल्म ऑफ द एनिमे सीरीज रिलीजिंग इन सिनेमास ऑन 12th February। जी हाँ भाई, 12 फरवरी को हम लोग को एक और एनिमे मूवी इंडिया में देखने मिलेगी और इस बार बारी है माई हीरो एकेडमिया की। हाँ भाई, माई हीरो एकेडमिया की जो मूवी इंडिया आ रही है उसका नाम है 2 हीरोज। बट अगर आपको हीरो राइजिंग ज़्यादा पसंद आया था तो भाई डोंट वरी, थोड़े समय बाद मैं तुम लोग को एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट उससे पहले बात करते हैं माई हीरो एकेडमिया 2 हीरोज़ की। माई हीरो एकेडमिया 2 हीरोज़ भाई माई हीरो एकेडमिया की पहली मूवी है जो कि आई थी 2018 में, और इसका जो टाइम लाइन है वो सेट करा गया है सीज़न 2 के बाद और सीज़न 3 के पहले। और सीज़न 3 के पहले होने के कारण ही इसमें हम लोग को ऑल माइट भी देखने को मिलता है, ये वाला नहीं ये वाला, जिसके कारण जो ये मूवी है वो और मेमोरेबल हो जाती है। इसको मैंने अपने 10th बोर्ड्स के बीच में देखा था भाई, और मैं उस टाइम सिर्फ इमेजिन ही कर सकता था कि इस मूवी का एक्सपीरियंस कैसा होगा थिएटर्स में, और अब फाइनली ये थिएटर्स में लग रही है। सो हाँ भाई, ये थिएटर में आ रही है, काफ़ी अच्छी बात है, बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो मूवी है वो 2018 की है और इसको लगभग सभी ने ऑलरेडी अपने मोबाइल में देख ली है। तो भाई क्यों जाएगा एक आदमी थिएटर में इसको फिर से देखने। तो मैं आप लोग को फोर्स नहीं कर रहा इस एनिमे मूवी को थिएटर में देखने के लिए, मैं बस अभी आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है एक एनिमे मूवी को मोबाइल में देखने में और थिएटर में देखने में। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। 14 अक्टूबर 2019 ये वो दिन था जब मैंने अपनी पहली एनिमे मूवी थिएटर्स में देखी थी 50 किलोमीटर दूर जाकर, जो कि थी वेथरिंग विथ यू। हाँ, मैंने सोचा था कि एनिमे मूवीज़ को थिएटर्स में देखने में ज़्यादा मज़ा आता होगा, लेकिन इतना ज़्यादा कभी नहीं। जो थिएटर की स्क्रीन रहती है वो काफ़ी बड़ी रहती है और उसमें एक एक ड्रॉप दिखता है भाई पानी का डिटेल के साथ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। मतलब थिएटर में बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आप लोग को देखने मिलता है कंपेयर टू मोबाइल और पीसी। हाँ भाई, मैं ये चीज़ जानता हूँ कि जो हर मूवीज़ है उसको थिएटर्स में देखने में ज़्यादा ही मज़ा आता होगा,
लेकिन एक एनिमेशन मूवी को थिएटर्स में देखने का जो फीलिंग है वो कुछ और ही है। एक एनिमे मूवी का एक एक फ्रेम इतना ज़्यादा सुंदर रहता है कि तुम उसको 10 मिनट तक भी घूर सकते हो। एनिमे की जो खासियत है वो यही है कि वो भले एनिमेशंस रहते हैं लेकिन वो जो फीलिंग देते हैं वो किसी और हॉलीवुड या फिर लाइव एक्शन मूवी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। चाहे हम बात करें इमोशंस, कॉमेडी, एक्शन या फिर कोई भी चीज़, हर में एनिमे की जो फीलिंग्स रहती है वो किसी लाइव एक्शन से ज़्यादा ही रहती है। जब मैं वेथरिंग विथ यू को थिएटर में देख रहा था तब मेरे को ये महसूस हुआ कि एक एनिमे फिल्म में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है जो कि हम कभी उसको मोबाइल या पीसी में देख ही नहीं सकते। टैंकी नोको में एक एक पानी का जो बूंद है वो भी इतना क्लियर दिख रहा था जिसको तुम महसूस कर सकते हो। थिएटर में भाई टैंकी नोको की एक एक पानी की बूंद दिख रही थी क्लियर, जो कि बहुत ही सुंदर था और साथ में आजू बाजू पूरे एनिमे फैंस बैठे हुए थे। वो फीलिंग मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये बात हो गई टैंकी नोको की, बट क्या माय हीरो एकेडमी की जो मूवी है उसमें भी हम लोग को ऐसा कुछ फीलिंग देखने को मिलेगा? तो हाँ भाई, ऐसा हो सकता है। ये जो मूवी है वो एक एक्शन मूवी है और एक्शन मूवी में भाई लोग पागल की तरह चिल्लाते हैं, गो ऑल माइट गो। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसी मार ऐसी। और सबसे बड़ी बात, ये माय हीरो एकेडमी की मूवी है जिसमें जो ऑल माइट है वो यंग है। तो क्या तुम्हें इसको जाकर देखना चाहिए? तो ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है भाई। तुम्हें देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस मूवी के लिए भाई 50 किलोमीटर दूर जाकर ट्रैवल कर रहे हो और सोच रहे हो कि इसको देखने से एनिमे को सपोर्ट मिलेगा इंडिया में, तो आप गलत हो। हेलो, तो यार मैं अगले दिन से पोकेवर्स एक्स बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तभी लाइट चली गई थी और सुपर ब्लॉरी और जो टैंकी नोको आई थी उस टाइम का जो टाइम था तो इसी कारण मेरे को वो जो रिकॉर्डिंग है वो वहीं बंद करना पड़ा और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो अगले दिन से कंटिन्यू करनी पड़ी। तो अब जो आप रिकॉर्डिंग सुनोगे वो मेरे अगले दिन की है, तो इस कारण थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। खैर, लेट्स स्टार्ट। तो हाँ भाई, आपको ये एनिमे मूवी जरूर से थिएटर में देखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इसको देखने से इंडिया में एनिमे को सपोर्ट मिलेगा तो आप यहाँ गलत हो। जब ड्रैगन बॉल सुपर और टैंकी नोको आया था उस टाइम जो टाइम था वो थोड़ा अलग था, बट अब जो है बहुत सारी एनिमे की ऑडियंस आ गई इंडिया में और एनिमे जो है वो ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है। लेकिन हाँ, मैं ये भी बात जानता हूँ कि भाई थिएटर में एनिमे फैंस के साथ मूवी देखने में अलग ही मज़ा आता है। तो अगर आपको जाना है तो जा सकते हो भाई, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। एंड अब इसके बाद थोड़ा इस मूवी के बारे में बात करते हैं, जितने इन्फॉर्मेशन हम लोग को अभी तक पता है। तो सबसे पहली बात, तो जो इसकी लैंग्वेज होने वाली है वो रहने वाली है जापानीज़। जैसा कि वेथिंग विथ यू आई थी वैसी ये भी आ रही है जापानीज़ डब के साथ और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। और इंग्लिश डब पता नहीं भाई ये लोग क्यों नहीं ला रहे हैं। आई थिंक इंग्लिश डब का भी ऑप्शन देना चाहिए था, पर जो भी है जापानी से ही काम चला लेते हैं। शायद पीवीआर वालों के पास बजट नहीं था। एंड इसकी जो टिकट्स है वो अभी तक नहीं आई है, तो आप बुक नहीं कर सकते हो। पता नहीं भाई, बहुत टाइम हो गया है अभी तक नहीं आई है। मेरे को लगा था कल वाला आ जाएगा, पर अभी तक नहीं आया है। लेकिन 2-3 दिन में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। एंड आल्सो ये जो मूवी है वो आई थिंक बहुत सारे पीवीआर में रिलीज होने वाली है। जहाँ जहाँ पीवीआर है वहाँ सब जगह ये रिलीज होगी। अब यार, जब मैं ये मूवी के इंडिया थिएटिकल रिलीज के बारे में जब थोड़ा बहुत छानबीन कर रहा था तो मेरे को पता चला कि इसका एक पेटिशन भी बनाया गया था जिसमें करीब 24,000 साइंस मौजूद है। ओ फक, मैंने तो साइन ही नहीं किया। अबे बंदूक काहे निकाल रहे हो? अगर पता होता कि है तो कर देता मैं कब का। लेकिन ये जो पेटिशन है वो है हीरो राइजिंग मूवी का और ये 1 साल पहले बना है। 1 साल पहले हीरो राइजिंग मूवी के लिए ये पेटिशन बनाया गया था और अब जाकर ये मूवी आ रही है। और हीरो राइजिंग नहीं, 2 हीरोज। हाँ भाई, मूवी आ रही है अच्छी बात है, लेकिन 1 साल बाद मूवी को लाना थोड़ा ज़्यादा लेट नहीं हो गया? लेकिन अच्छी बात यही है कि जो हीरो राइजिंग मूवी है वो 2 हीरोज़ के बाद रिलीज़ होगी। अभी डेट हम लोग को कंफर्म नहीं बताया गया है, बट रिलीज़ होगी इतना ज़रूर पता है। क्या पता दोनों मूवीज़ की जो राइट्स है वो उन्होंने एक साथ खरीदा हो। और यही नहीं भाई, डीमन स्लेयर का भी एक पेटिशन है जिसमें 45 के साइंस हैं।
तो लोग काफ़ी निराश है कि उन लोग को डीमन स्लेयर की मूवी चाहिए थी, लेकिन उन लोग को माय हीरो एकेडमिया का मिला। तो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि यार डीमन स्लेयर की भी मूवी 100% आएगी, ये मैं बता रहा हूँ दावे के साथ। और ऊपर से इस पेटिशन में 45 के साइंस है, तो भाई इससे ही पता चलता है कि लोगों को कितना ज़्यादा ये मूवी का इंतज़ार है। तो ज़रूर PVR वाले भी इसको ज़रूर से लाएंगे। हाँ भाई ज़रूर आएगी, भले उसमें 10 साल लग जाए। अब आप लोग ने ये भी देखा होगा कि भाई इस मूवी के लिए लोग उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैं जितना वो ड्रैगन बॉल सुपर और वेथरिंग विथ यू के लिए थे। इसकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा लो है कि भाई PVR ने 30 जनवरी को ही बता दिया था कि ये मूवी इंडिया आने वाली है, और उन्होंने बोला था कि इसकी जो तारीख रहेगी वो रहेगी 5 फरवरी। फिर इसके बाद जो इसकी डेट है वो बढ़ा दी गई आगे जाके, और भाई तुम ही सोचो 30 जनवरी को इन्होंने पोस्ट कर दिया था और सभी को लगभग 3 से 4 फरवरी तक को पता चला था कि ये मूवी आने वाली है। लेकिन भाई ऐसा क्यों हो रहा है, एक एनिमे मूवी के लिए इतना कम एक्साइटमेंट? तो इसके असल में मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला जो मेन रीज़न है वो यही है कि ये जो मूवी है वो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। टू हीरोज़ 2018 में आई थी और सब लोग ने इसको देख लिया है, इसकी ब्लू-रे तक आ चुकी है भाई। तो ब्लू-रे के बाद रिलीज़ करना थोड़ा जमा नहीं यार, डिजिटल रिलीज़ आ गई है इस मूवी की, तो कौन इसको वापस से उतना देखना चाहेगा थिएटर में। सेकेंड जो रीज़न है वो ये है कि जो एनिमे है वो ऑलरेडी अब इंडिया में आ चुका है। मतलब 1-2 साल पहले अगर हम बात करें जब ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉडी आई थी तो उस टाइम एनिमे शब्द मतलब बहुत कम लोग जानते थे इंडिया में, बट अब देखो यार नेटफ्लिक्स से लेकर हर यूट्यूबर एनिमे के बारे में जानता है। तो अब वो जो क्रेज रहता है ना, मतलब कि एकदम रेयर शब्द था एनिमे, वो अब बहुत कम हो गया है। डेट्स वाई हम लोग को उतना ज़्यादा सरप्राइज फील नहीं होता एनिमे मूवी का आने में। तीसरा जो है वो मेरे हिसाब से गलती है PVR की कि उन्होंने कुछ भी मार्केटिंग वगैरह नहीं करा है इसका। बस भाई पोस्ट करने से कुछ नहीं होता यार, थोड़ा बताते कि ये मूवी आने वाली है पहले से, तब थोड़ा जाकर इसकी हाइप वगैरह बनती है। मैं सही बता रहा हूँ, वेथरिंग विथ यू जब मैं देखने गया था तो वहाँ सभी मूवीज़ का पोस्टर लगा था सिवाय वेथरिंग विथ यू के। लेकिन फिर भी भाई बिना मार्केटिंग के भी वेथरिंग विथ यू हिट रही थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो भी है भाई, ये पॉइंट्स जो हैं वो इस मूवी के ऊपर बिल्कुल असर नहीं डालेंगे। इस मूवी की जो स्टोरी और जो एनिमेशन वगैरह है वो सब फर्स्ट क्लास है। तो अगर आपको जाना है तो ज़रूर जाना भाई देखने, बहुत मस्त मूवी है। तुम इसको 3 से 4 बार भी देखोगे ना तो यार बोर नहीं होगे, और ऊपर से थिएटर में तो अलग ही मज़ा आता है। और ऊपर से अगर आपने मॉनर जैसे भी इसको एक बार भी नहीं देखा तो फिर तो और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं बताऊं तो मैं तो नहीं जा सकता यार इसको देखने, क्योंकि बहुत दूर है यार PVR, 50 किलोमीटर, वापस जाना वापस आना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस भाई यही सब मेरे को कहना था आप लोग से। मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, मैं ओपनिंग वीडियो में काम कर रहा था यार, जो कि जल्दी आने वाली है, पर मेरे को लगा कि उसमें 1-8 हफ्ता और लगेगा, तो बीच में कोई सब वीडियो डाल देता हूँ। तो तभी मेरे को ये खबर मिली कि माय हीरो एकेडमिया की मूवी आ रही है, तो सोचा इसी पे बना लेता हूँ 1-8 वीडियो। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो लाइक कर देना, और मैं चलता हूँ भाई, टाटा बाय बाय, और मिलते हैं 12 फरवरी को थिएटर में, मचाते हैं अल्ट्रा। क्या हुआ? अच्छा सिल्वर पर बटन आ गया।